आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष। आज जो एक टॉपिक लिया है वो क्या है कि कई बार ऐसा रहता है कि सभी अपने घर पे प्लांट्स लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वो बाहर से क्या है कि केमिकल्स वाली खाद और लेके लाते रहते हैं। अपने घर पे जो प्लांट्स हो गए, सब्जियां उगा रखी है या फिर कुछ फल फ्रूट के जो पौधे उगा रखे हैं या गमलों में कुछ प्लांट्स उगा रखे हैं, उनके लेके वो ला के देते हैं और वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो भी हमारे फिर वापस वही केमिकल वाली चीज़ें हमारे, अगर हम कुछ घर पे हल्की हरी सब्जियाँ भी उगा रखी है तो वो हमारे पेट में जाता है। ठीक है, तो मेरा आज आपको बताने का यही एक निर्णय है कि मैं जो अपने घर पे केंचुआ खाद कैसे बना सकते हैं। अब सिंपल सा तरीका है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो ये बाल्टी है, इस बाल्टी में आप केंचुए भी चलते देखे होंगे। केंचुए अपने आप बने, मैंने कोई बाहर से ला के नहीं डाले हैं। ये देखो केंचुआ वाइट कलर का चलता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, अर्थ फॉर्म में। ठीक है, इसे कहते हैं कि किसान का मित्र भी बोलते हैं। देखो चलता दिख, काफ़ी दिखेंगे, वो भी दिख रहे हैं इधर, वो देखो। तो ये सब रीज़न क्या है कि जैसे कुछ नहीं करना है, हल्की सी आपको ऐसा लगता है कोई ख़राब सी कोई बाल्टी हो, ठीक है, वो बड़ी बाल्टी लो, उसमें बहुत सारा गोबर है, गोबर की लेयर, फिर रेत की लेयर, हल्का पहले बहुत सारा गोबर बिछाओ, फिर जो आपके गार्डन में या फिर आपके घर के जो भी सड़ा गला जो ऐसे सब्जी कटी हुई सब्जियां होती है या कुछ भी ऐसे कचरा होता है वो उसमें डाल दो। फिर बाद में ऊपर फिर गोबर डाल दो, फिर हल्की सी उसमें रेत डाल दो, फिर गोबर डाल दो, फिर पत्ते और डाल के लास्ट में क्या है कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी थोड़े ढक के रख दो। और इसके अंदर जब डालते हो इसमें साथ में तो हल्का सा एक गुड़ की डली भी डाल दो और थोड़ा 2 1 चम्मच दही भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये आपको निरंतर धीरे धीरे क्या है कि आपके घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से केंचुआ खाद तैयार हो जाएगी। ये देखिए जो इसमें आप अर्थफॉर्म आपको चलते भी दिख रहे हैं। और ये हमारे मतलब क्या है कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैं सुबह का 1 घंटा अपने जो भी प्लांट्स मैंने उगा रखे हैं उनके साथ उनकी देखभाल करना, जो भी उनको कुछ खाद देना है या कुछ करना है वो सब रहता है। ये देखिए हम सब ने क्या है कि अर्थफॉर्म का, कुछ लोगों ने तो ऐसा क्या देखा भी नहीं होगा कि ये सब चीज़ें, ये देखो बिल्कुल अभी का ही है। हमने क्या बहुत बड़ी, जब बहुत बड़ा हो जाता है तब देखा होता है। तो ये देखिए सारा का सारे, जब ये लास्ट में अंत में जब ये पूरी जो है खाद तैयार हो जाएगी तो ये बिल्कुल काले कलर की हो जाएगी। फिर आप ये प्लांट्स को दे सकते हो, बिल्कुल काले कलर की। केचो बिल्कुल उसको पूरा का खा खा के अपने मल के रूप में उसको निकालता है, वही खाद होती है, ये केचुआ खाद है। तो सिंपली हम घर पे तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन के अंदर एक बार अपने जो पौधों को दे दें, और साथ में इसमें क्या है नारियल के जो छिलके होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये सब था। और बाद में आज एक टॉपिक और चूज़ किया था कि क्या रहता है कि कई बार अपने घरों पे आप नॉर्मली कुछ कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, जो मतलब मेडिसिनल प्लांट्स भी हो गए, नॉर्मल प्लांट्स भी हो गए, जो क्या हो गए गमलों के अंदर सब जगह लग सकते हैं। तो देखो जैसे नॉर्मल से किया तो मैंने गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के भी लग जाते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे भी देसी गुलाब, विदेशी गुलाब, जो भी लगाना हो, ठीक है। साथ में जैसे ये तो लौकी और के पेड़, लौकी और की बेलें लगा रखी है, लौकी की, करेले की। देखो लौकी की बता देते हैं, ऐसे बेल होती है, ठीक है। और साथ में ये है जो ये प्लांट है, ये सीताफल का है, ठीक है। जो ये सीताफल, ये आप देख सकते हैं, ये वाला प्लांट है जो ये वाला है, ये है माल्टा का, जो माल्टे होते हैं उनका है ये। और इसमें माल्टे लगे हुए भी हैं, ये अपने घर पे ही लगे हुए हैं। थोड़े खट्टे ज़्यादा हैं, काफ़ी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी लगे हुए हैं ना। ये साइड में नींबू का है, ये दोनों का नींबू का है, ठीक है। ये बड़े प्लांट आ गए थोड़ा, ये फाइकस आ गया, मतलब ये अपने गमलों में घर पे लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आज इनके बारे में बात करूँगा, इनके मेडिसिनल यूजेस नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये फाइकस है, इसके दोनों तरफ क्या क्यूटीज की लेयर रहती है, इसके चिकना चिकना रहता है, पानी इस पर डालते पानी रुकता नहीं है। ये मोरिंगा है, मोरिंगा की फली बहुत आजकल देखते होंगे आप मार्केट में, लोग इसको सेल भी कर रहे हैं काफ़ी कुछ। इसके मतलब कि काफ़ी प्राइस हाई होते हैं, इसकी फली लगती है वो खाते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल अनार का हो गया, एक छोटा नीम और लगाया है, ठीक है। और इसके बाद में ये हो गया गुलदाउदी, ठीक है। और साथ में ये हो गया जामुन का। अब जामुन के पेड़ का थोड़ा सा बता देता है। जामुन के जैसे पत्तों के ये आसानी से लग जाता है, लेकिन देसी जामुन होता है वो कम से कम फल देने में 8 से 10 साल लगा देता है। इसकी हाइट तो है, लेकिन और दूसरी बात ये रहती है कि आप जामुन का, शुगर के अंदर बहुत, जिनको डायबिटीज़ हो गया उनके अंदर जामुन की गुठली का बहुत बड़ा महत्व है। लोग क्या करते हैं, जामुन की गुठली होती है उसको रात को या तो आप उसको ला के बाज़ार से पीस के भिगो दो, और भिगो के सुबह उसका मतलब पीस के भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका बूरादा बना के, पाउडर बना के एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, ये जामुन की इसके लिए। और बाकी तो ये सारा है। जैसे ये हो गया अपने हार श्रृंगार हो गया, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे फूल लगते हैं, ये भी आप अपने घर पे लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको प्लांट्स बताता हूँ कुछ। ये भी इसका नींबू के प्लांट्स है,
ये मोगरे का है। मोगरे के दो तरह के प्लांट्स होते हैं, इसमें से मोगरे की दो तरह की जैसे एक तो होती है जैसे बोलते हैं, हम इसको विदेशी बोलते हैं, देसी बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, देसी है। इसमें क्या है कि सीजनल ही जो है फूल लगते हैं, और फूल जो गजरे में या फिर जैसे मालों में यूज़ होते हैं वही लगते हैं। ये आप अपने घर पे लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा बड़ा और अच्छी बेल होती है। इसको कैसे भी कर सकते हो, काटते रहेंगे तो एक प्लांट की तरह घेराव कर लेगा, या वरना ऊपर बेचते रहोगे तो ऊपर से जाता रहेगा, और फूल ये लगते हैं, काफ़ी बड़े फूल, अच्छे फूल लगते हैं। तो आप अपने गमलों में लगा सकते हो। अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे गेंदे भी लगा रखे हैं जो, ये देखिए मारीगोल्ड, ठीक है। बात आती है अशोक की। अशोक के बारे में तो इतने मेडिसिनल यूजेस हैं, इतने ज़्यादा कि सरका अशोका इसका नाम है। और दूसरा क्या इसके यूजेस की जैसे हम बात करते हैं कि सिंपल सी बात है, अशोक है। अब आपने नोटिस किया होगा जब माँ सीता अशोक वाटिका में थे तो वहाँ सारे अशोक के प्लांट थे। तो इसको क्या है कि दर्द निवारक, ऐसे दर्द हटने वाला भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये देखिए अशोक के प्लांट्स लगा रखे हैं काफ़ी, और ये गेंदे के भी लगा रखे हैं। हमसे दे तुलसी। अब तुलसी के ऐसे बहुत से प्लांट्स राजस्थान में काफ़ी घरों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंटी वायरल है घर में, और किसी को भी जैसे कंटिन्यू स्नीजिंग होती है, या फिर क्या रहता है कि कभी जब भी देखो कभी भी कोई बुखार का कोई पता ही नहीं रहता, कभी बुखार आ जाता है, मतलब विषम जोड़ ना सके, तो वो उसके लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तुलसी के बीज है, ये देखिए, जिनके क्या रहता है कि मतलब अपने जो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर भी तुलसी के बीज का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर जैसे जो इरेक्शन वाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और बाकी हम बात करें तो तुलसी के पत्तों पे क्या है कि मरकरी की लेयर रहती है, तो उसको क्या है कि हमें चबा के नहीं, हमेशा चबा के नहीं खाना चाहिए। हमारे मतलब हम देखेंगे कि हम जब भी मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी कहते हैं, तो हमारे जो महाराज और होते हैं वो भी यही कहते हैं कि चबा के नहीं, सीधा लेना है, क्योंकि वो हमारे एक पहले से बता दिया गया था। लेकिन जब जैसे मैं आया पढ़ने, तब मुझे पता चला कि इसमें मरकरी लेयर होती है, वो हमारे दांतों के एनिमल को गला देती है, इसलिए हमें चबाना नहीं चाहिए, सीधा ऐसे ले लेना चाहिए, ठीक है। और एंटीवायरल है, जिनको भी स्नीजिंग हो रहती है, कुछ रहता है, जुकाम रहता है, कोल्ड बुखार आ जाता है, कुछ भी है, तो उसके लिए वो डेली 1-2 पत्ते सुबह शाम ले सकते हैं आराम से, ठीक है। ये भी फाइकस की एक दूसरी प्रजाति है। इसमें भी क्या है, देखो ये क्यूटिस की लेयर बिल्कुल चिकना चिकना है सारा का सारा, इसमें भी पानी नहीं ठहरता, ठीक है। उसके बाद आता है ये मीठा नीम, जो बात करते हैं मीठा नीम है ये, ठीक है। बहुत ही, जिसको हम कड़ी पत्ते भी बोलते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए मतलब हम हर एक प्लांट्स को पकड़ेंगे, उसके बाद हम फिर डिस्क्राइब करेंगे पूरा जितना भी है कि उसका रस गुण वीर्य विपाक क्या है और ये कैसे उपयोगी है, और हम घरेलू रूप में कैसे उपयोगी। तो ये क्या, आप जो भी घर पे चटनी बनाते हो, कड्डी बनाते हो, दाल बनाते हो, सब में डालो, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए। और आज हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए, ठीक है। गुड़हल है, मतलब ये क्या सिंपल से कहीं से लगा के कहीं पे भी लगा सकते हो आप, इजीली लग जाता है, ठीक है। ये सारी जो बेल है, जैसे वो बिच्छू बेल हो गई, बिच्छू बेल के साथ साथ एक तरह भी कहीं पे भी इसको निकाल के आप लगा सकते हो, लग जाती है अजीब, ठीक है। ये मधुकामनी है, ये आप कहीं सब जगह देखी होगी। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगते हैं, ये देखिए फ्लावर्स लगते हैं, इसमें भी खुशबू आती है, ठीक है। और ये वाली है, जो ये वाली बेल है, ये है बुगन बेल है। इसके अंदर वो जो पिंक कलर के रोजेस, पिंक, वाइट और रेड ऐसे काफ़ी लगते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला इसको है जो है, ये इसको चांदनी वाला प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये एक तो इसमें ये चांदनी हो गया, एक होता है डबल चांदनी, ये सिंपल से चांदनी वाला है। इसमें क्या एक ही फ्लावर लगता है, और ये काफ़ी बड़ा प्लांट भी हो जाता है, मतलब कम से कम 20 फुट का हो जाता है। अभी हमने ला के लगाया था अभी 5-7 दिन पहले। और उसके साथ साथ गुलाब एक और लगा रखा है, ठीक है। और ये है कनीर, ठीक है। कनीर है, ये पिंक कनीर है, जो गुलाबी कनीर होता है वो है, ठीक है। ये भी काफ़ी अभी बड़ा हो चुका है, और इसमें भी क्या है कि काफ़ी अच्छे वाले फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। इसको कोई प्लांट, सबसे बड़ी बात, इसको कोई पशु कोई कुछ भी नुकसान भी नहीं पहुंचाता, खाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जहरीला होता है ये, ठीक है। और बात की बात है गुलाब, ये क्या है कि देखो ये वाला गुलाब देख रहे हैं, ये गुलाब है देसी गुलाब। आपको देखो इसमें क्या है, जब ये गुलाब बहुत ज़्यादा जब आपके गार्डन में हो जाएंगे तो पूरे गार्डन में गुलाब की खुशबू आएगी, ठीक है, पूरे गार्डन के अंदर। अगर आप विदेशी गुलाब है जो काफ़ी ऐसे रेडिश हो, जो कश्मीरी गुलाब बोलते हैं, उनके अंदर इतनी खुशबू नहीं आएगी। लेकिन देसी गुलाब अगर कंटिन्यू आपके गार्डन में लगे हुए, काफ़ी कम से कम 10 से पौधे लगे हुए हैं, तो 10-15, तो उसमें काफ़ी पूरे गार्डन के अंदर खुशबू आती रहेगी। और ये मनी प्लांट है, इसके अंदर सुबह मतलब हम लोग ऐसे रात को सो जाते हैं तो सुबह 10-10 के नोट लग जाते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये मनी प्लांट है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे लगा सकते हैं, लोग गमलों में लगाते हैं उसके रिगार्डिंग, लेकिन हमने ऐसे लगा रखा है। सबकी अलग अलग प्लांट्स की भी धारणा है, इनमें बात करेंगे। ये देखो फाइकस का, आपने देखा होगा काफ़ी सब जगह लगा होता है। इस प्लांट को आप किसी भी शेप में काट सकते हो, जैसे मैंने इसको क्या है कि थोड़ा शेप दे रखी है। अब इसमें भी सेम यही कंडीशन है, यही बिल्कुल जैसे पानी डालो और पूरे साल ये प्लांट ग्रोथ करता है। अगर आप चाहते हो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहे, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उसमें से फाइकस वाला प्लांट है ये। इसको कभी पानी की डिमांड नहीं पड़ती है, कंटिन्यू इसको आप मतलब ऐसे
हर हम मतलब कि सीज़न में हमेशा इसके ये पत्ते आते रहेंगे। ये देखो इसके अंदर भी पत्ते आ रहे हैं छोटे छोटे हल्के हल्के ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो ये निरंतर इसको कोई भी शेप भी दे सकते हैं, कुछ भी शेप देना, ठीक है। ये वाला प्लांट की हम बात करेंगे तो ये वाला प्लांट है छुई मुई का प्लांट है। देखो छुई मुई है, इसको ये छुएंगे, ये छुई मुई, ये छुई मुई है, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा इसके अंदर। तो ये क्या है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये अप्रॉक्स मान के चलो आपका ये मतलब कि 2-3 फुट का हो जाए तो वही बड़ी बात है। ये देखो सारों में एक बार छू के बता दूँ आपको, ये देखो छुई मुई, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये मैंने यहाँ पे हमने ये भी लगा रखा है, ये हमारा जो पीला गुलाब है, ठीक है। ये इसके अंदर जो येलो रोज़ है, ठीक है, इसके अंदर ये लगते हैं इसके अंदर फूल, अभी वापस फिर से आने लगा है, नीचे भी ये बढ़ रहा है, नीचे भी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी बढ़ चुका है। और ये वाला है जो जो नॉर्मल गुलाब है वही है, ठीक है। बाद में वापस से बात करते हैं, ये वो सेंट मधुकामनी यहाँ पे भी घर पे लगा सकते, तो गमलों में ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, ना ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे। हम क्या कि काफ़ी लोग गमलों में लगा देते नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक इसको ढंग से ज़मीन के अंदर ये कंटिन्यू ग्रो करेगी वो बहुत ज़्यादा, कम से कम ये 60-60, 70-70 फुट और इससे भी ज़्यादा भी ऊपर ग्रो कर जाती है अगर किसी बिल्डिंगों पर घर पर लगाते हैं तो। ये केले का है, जो केला है वो है, ठीक है। और हमेशा केले का प्लांट मोस्टली क्या रहता है कि मतलब जो इसका फीमेल होता है पेड़ रहता है, जैसे केली का पेड़ पूजा भी होती है उनकी, तो उसके साथ ही लगाते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि वो उसमें तो ग्रो करता है। हमने भी ऐसे लगा रखे हैं, केली का पेड़ ये लगा रखा है यहाँ पे। और साथ में गिलोय है, कंटिन्यू ये गिलोय पूरी ग्रो कर रखी है। ये अंगूर की बेल है, ठीक है, ये अभी लगाई थी कुछ टाइम पहले, ये भी आगे बढ़ रही है। ये गुलाब का है, ठीक है, जट्रोपा है, ये जट्रोपा का प्लांट है, बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये भी आप घर पे लगा सकते हो। हमारी घर पे बात हो रही रात की रानी, ये रात की रानी वाला प्लांट से थोड़ा भी गर्मियों में क्या होता है कि इससे मुरझा जाता है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं, अब वापस से हरा हो रहा है, काफ़ी बहुत तेज़ खुशबू होती है, हमारे यहाँ पूरे गली के अंदर खुशबू हो जाती है। तो ये भी आप अपने घर पे लगा सकते हो। और ये इसकी कलम भी लगती है, जो रात की रानी इसकी कलम लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसे गमलों में काफ़ी कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं एक बार। अब इनकी बात करते हैं तो देखिए ये बिच्छू बेल है, इसको आप कहीं से भी तोड़ के कहीं पे भी लगा सकते हो, वहाँ से ग्रोथ कर लेती है, ठीक है। ये सारे के ऐसे प्लांट्स हो गए इनमें लगा रखे हैं। बाकी ये जो ये अरेका पाम हो गया, ठीक है, अरेका पाम हो गया। और इसको भी आप क्या रहता है ये कि ये अब इनसाइड इंडोर प्लांट है, ये आपके कभी भी प्लांट है वो कभी भी बाहर नहीं लगेंगे, धूप में नहीं लगेंगे। जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो ये प्लांट हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में नीम के बड़े बड़े पेड़ होते हैं वैसे थे अरेका पाम, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे ये आपके छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े हो जाते हैं, ये तनों के रूप में, तो ये वहीं लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ यहाँ पे क्राइसेंथेमम उगा रखे हैं अभी नई प्लांट्स, ठीक है। और बाकी का स्पेशल कुछ है, ये रात की रानी का एक पेड़ है, ठीक है। और ये अशोक की दूसरी प्रजाति है, जो मैंने आपको पहले प्रजाति बताई थी वो अलग थी, ये अलग प्रजाति है, इसमें पत्ते बड़े होते हैं। ये भी बिल्कुल का सीधा जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ने वाला, बिल्कुल ऐसे साइड के अंदर ब्रांचेस निकलती है। ये आ गया हमारा पिंक रोजेज़, पिंक रोज़ है, इसमें से फूल और निकलेंगे, ठीक है। और ये वाला हो गया जो देसी गुलाब वो लगाया, ठीक है। ये सेंट मधुकामनी आ गई, इसके अंदर भी फ्लावर्स और आते हैं, ये भी आप घर पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये मधुकामनी फिर से आ गई, ये सदाबहार का हो गया। इन हर कहते हैं कि जो हमारे आचार्य चरक ने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसके औषधीय गुण नहीं है, तो हम इन सब के औषधीय गुणों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एक एक दिन हर एक टॉपिक को पकड़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये आगे चाइना पाम है, ठीक है। ये इस प्लांट ये भी काफ़ी थोड़ा ऊपर बढ़ता है और इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला बोतल पाम है, ये भी है राजस्थान में आजकल उगते लगा रखे हैं, तो हमने 2 प्लांट लगाए, ये भी अभी काफ़ी मतलब ऐसे बड़े हो चुके हैं और बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करते हैं, ठीक है, ये लुटाना है, इसके अंदर ये इसके काफ़ी से फूल है, ये भी आप अपने घर पे लगा सकते हो, अच्छे फ्लावर्स देते हैं। ये वाला इसका नहीं, इसका सदाबहार है, ये शो का प्लांट आ गया, ठीक है। और ये जो बुगनविल हो गई वाइट कलर की आ गई, ये भी वाइट कलर में आती है, अलग अलग कलर में आती है, साथ में आप लगा सकते हो। तो यही सब बातें हैं। और गिलोय में आप कोई भी शेप दे दो, जैसे हमने इसे क्या कि राउंड शेप दे रखा है, बिल्कुल गिलोय ऐसे घूम गई है पूरा का पूरा, तो आप गिलोय के अंदर कोई भी शेप दे सकते हो, इसमें कोई प्रकार की कोई मतलब ये गिलोय भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और हर इंसान को मतलब अपने घर पे कहीं नहीं गिलोय तो लगानी ही चाहिए। अगर आपके घर पे कोई और प्लांट ना हो तो आप गिलोय इजीली लगा सकते हैं। कंटिन्यू एक एक दिन के अंदर मान 1-1 फुट तक ग्रो करती है। सुबह देखोगे कि हर सुबह, रात को सोगे तो सुबह अपने आप ग्रो करके मिलेगी। तो गिलोय तो एसेंशियल है। और इसके क्या क्या रीज़न है कि भाई ये हमारे लिए आर्थराइटिस में उपयोगी है, गाउट के अंदर उपयोगी है, डायबिटीज़ में उपयोगी है, उसके साथ स्किन डिसऑर्डर में बहुत सारी मतलब ऐसे गिलोय को इसलिए बोलते हैं वरदान की तरह बोलते हैं, अमृता की तरह बोलते हैं। कोई भी सेब दे दो, कहीं भी पहुंचा दो, वो सब चीज़ें।
तो यही हम बातें की थे। तो आप इजीली कोई घर पे कोई छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं गमलों में वो लगा सकते हैं। बड़े प्लांट्स गमलों में नहीं लगेंगे, बड़े गमलों में लगने होंगे तो वो लगेंगे। और खाद है, इनको निरंतर 15 से 20 दिन में खाद देते रहें, क्योंकि बिना खाद के जो खाता है वो मोटा होता है। तो इसलिए पेड़ों को खाद जब तक सड़ा हुआ भोजन नहीं दोगे। मेन रीज़न तो आपको बता दी केचुआ की खाद कैसे बनाते हैं। बाल्टी में रख के गोबर डाल दो, सिंपल सा, उसमें कचरा डाल दो और कंटिन्यू निरंतर उसको गीला रखो, पानी देते रहो। कुछ दिन के बाद उसमें अपने आप ही केचुए उग जाएंगे, मतलब सॉरी उग जाएंगे, केचुए होंगे, वहाँ ग्रो कर लेंगे। सड़े गले भोजन भी वहीं पे वो ग्रो करते हैं, वो निकल जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको खाएंगे और उनके मल जो निकलेगा वो एक तरह वो निकलता रहता है, कंट काला काला होता रहता है, वो ये केचुआ खाद होती है, वही सब चीज़ें। चलो फिर से हम बात करते रहेंगे। यही आपको बताना था कि बस प्लांट्स मतलब पूरे दिन मेरे मॉर्निंग के अंदर से पेड़ों की देखभाल करते हैं, तो वो क्या पूरा दिन अच्छा जाता है, इनके साथ बातें भी हो जाती है, सारा बढ़िया है एक ने, क्योंकि नेचर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी कितना भी कुछ हो तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। आप सब भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, सब कुछ लें, क्योंकि वैसे भी अभी इतना ज़्यादा मतलब कि हम देख रहे हैं कि हर जगह पर्यावरण का विनाश की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जगह जंगल है, जल रहे हैं हर जगह, देखे लास्ट टाइम भी हमने देखा था। तो वही है, चलो कोई ना, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।